हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपका दिल छू जाएगा। एक चील जंगल में रहा करती थी और वो बहुत ही भयानक थी। टोनी चिड़िया और एक जालिम चील की कहानी। एक चिड़िया दाना चुनने के लिए एक दिन बाहर जाती है अपने बच्चे को छोड़कर। जैसे ही दाना चुनकर टोनी चिड़िया वापस आ रही होती है, तभी एक टहनी पर चील बैठा हुआ था। उसकी नज़र टोनी चिड़िया पर पड़ जाती है और उसे वो देखकर कहने लगता है, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनेगा। चिड़िया चील को देखकर परेशान हो जाती है और तेजी से जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाती है दाना लेकर। लेकिन जैसे ही टोनी चिड़िया की बच्ची कहती है, माँ आज तुम इतनी परेशान क्यों हो और इतनी जल्दी जल्दी दाना लेकर क्यों आ गई, तब टोनी चिड़िया कहने लगती है, कुछ नहीं बेटा, तुम दाना चुन लो और जल्दी से सो जाओ। ठीक है माँ, मैं दाना चुन लेती हूँ। और टोनी चिड़िया की बच्ची सो जाती है। फिर जब टोनी चिड़िया ने बाहर देखा कि चील भाग गया या बैठा है, तो टोनी चिड़िया की नज़र उस चील पर पड़ जाती है, क्योंकि वो एक टहनी पर चिड़िया का इंतज़ार कर रहा है कि तुम कब तक घर के अंदर रहोगे। एक ना एक दिन तो तुम घर से बाहर निकलोगे ही और मैं तुम्हारा भोजन कर लूँगा। फिर टोनी चिड़िया परेशान हो जाती है। फिर चील सोचने लगता है, इस टोनी चिड़िया और इसकी छोटी सी बच्ची तो मेरा एक दिन का खाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, इस टोनी चिड़िया को डरा धमकाकर अपने लिए रोज़ खाने का इंतजाम करूँगा। फिर शैतानी चील ने चलाया अपना दिमाग और टोनी चिड़िया को धमकाने की कोशिश की। फिर दूसरे दिन टोनी चिड़िया की बच्ची कहने लगती है, माँ मुझे ज़ोर से भूख लगी है, मेरे लिए अनाज लेकर आओ ना। तो टोनी चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है तो चील बैठा हुआ है। उसे देखकर फिर से परेशान हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया की बच्ची पूछने लगती है, माँ तुम इतनी परेशान क्यों हो और बाहर कौन बैठा हुआ है। तो टोनी चिड़िया कहने लगती है, कुछ नहीं बेटा, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। तो फिर कहने लगती है, सोच में पड़ जाती है कि मुझे भोजन के लिए जाना है, पर ये चील तो अभी भी बैठा है, तो मैं बाहर कैसे जाऊँ, और मेरी तो छोटी सी बच्ची है, कहीं चील इसकी नज़र ना पड़ जाए। लेकिन मुझे खाना लेकर आना ही होगा, मेरी बच्ची भूखी है। फिर टोनी चिड़िया एक तोते से मदद मांगती है और कहने लगती है, तोते भैया तुम मेरे घर थोड़ा सा अनाज लेकर आ जाओ, क्योंकि मेरे घर पर बाहर चील बैठा हुआ है और मैं घर से बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। तो तोता दूसरी खिड़की से टोनी चिड़िया के लिए भोजन लेकर आ जाता है और उसकी बच्ची दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। फिर तोता पूछने लगता है कि क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो और आज तुम खाना लेने बाहर क्यों नहीं गई। फिर टोनी चिड़िया ने बताया तोता को सारी कहानी उस चील की, कि चील 2-3 दिन से यहीं पर बैठा है, वो मेरा और मेरी बेटी का भोजन का इंतज़ार कर रहा है कि मैं जैसे ही बाहर निकलूं और मेरा वो भोजन कर ले। फिर तोता चिड़िया की बात सुनकर परेशान हो जाता है, लेकिन फिर क्या करोगी, तुम कब तक ऐसे अंदर बंद रहोगी। उसकी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर दूसरी खिड़की से टोनी चिड़िया बाहर चली जाती है दाना चुनने के लिए, लेकिन अचानक चील का नज़र टोनी चिड़िया के बच्चे पर पड़ जाता है। जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करता है तो चील उस बच्चे को दबोच लेता है। फिर जैसे ही टोनी चिड़िया वापस घर आती है तो अपने बच्चे को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो एक उड़ान भरती है। फिर उसे पता चला कि तुम्हारे बच्चे को तो चील ले गया। उसे देखकर टोनी चिड़िया बहुत रोने लगती है। फिर तोता और बाकी पक्षी भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो। फिर वो अपनी कहानी बताती है कि शैतान चील ने मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा कर दिया है, अब मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। तो सब ने उसको दिलासा दिया कि टोनी चिड़िया अब तुम शांत हो जाओ, चील का क्या कर सकते हैं। फिर टोनी चिड़िया की कुछ दिनों बाद खुशखबरी मिली और उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है
और तोते से कहने लगती है, मैं इस बच्चे को दूसरे शहर में लेकर चली जाऊंगी जहां पर चील का कोई नामो निशान नहीं रहेगा और मैं अपने बच्ची के साथ बहुत खुश रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।